राधे राधे। जय श्री राधे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर के बैठे हैं कि आखिर इंसान मनुष्य जब जन्म लेता है पृथ्वी पर तो वो किस कारण से जन्म लेता है। यह विचार एक ना एक दिन हम सभी के मन में उठता जरूर है। तो हम वह उसी विचार पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इस संसार में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुभव पुस्तकों के माध्यम से लेखन कार्य किया है। आम जनमानस को अपने अनुभव प्रस्तुत किए हैं। सनातन धर्म में यह विद्या काफी पुरातन समय से चली आ रही है शायद, और उसका प्रमाण भी है कि सनातन धर्म को हम सिर्फ सनातन नहीं, सत्य सनातन धर्म बोलना चाहिए। जिस प्रकार यदि कोई जीव सर्वप्रथम जन्म लेता है, सबसे पहला कार्य वह शिशु अपनी उदर पूर्ति के लिए कुछ भोजन ढूंढता है। उस जीव को कोई भी कुछ नहीं सिखलाता, वह स्वयं ही अपनी मां के स्तन ढूंढ करके और दूध पीना प्रारंभ कर देता है। क्या उसको कोई दूध पीना सिखाता है? वह स्वयं सीखता है। लेकिन धीरे धीरे उस जीव को हम सांसारिक लोग, माता पिता भाई बहन और अन्य रिश्तेदार नातेदार या सहयोगी उस शिशु को सेवा करने लगते हैं, उसको कुछ सिखलाने लगते हैं। सबसे बड़ी कमी वहीं से शुरू हो जाती है। वह जीव यह भूल करके कि मैं कौन हूं और किस लिए आया हूं, इसको भूल जाता है। और जो सांसारिक लोग हैं, माता है, पिता है, गुरु है, भाई है, बहन है और अन्य लोग, वो जो उसको सिखलाते हैं, जो बताते हैं, वह उसको मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या मेरा कार्य है। सर्वप्रथम वो कछु बड़ा होता है तो मां को पहचानने लगता है। क्यों? कि वह मां के स्तन से अपने उदर की पूर्ति कर रहा है। मां उसका ख्याल रख रही है, उसके मल मूत्र को साफ करना, नहलाना, धुलाना, जो भी कुछ है, वो दिन भर मां और उस शिशु के बीच में एक सामंजस्य पैदा हो जाता है। शिशु पहचानने लगता है कि इस जीव की वजह से मुझे कुछ आराम मिलता है, मेरे को उदर पूर्ति होती है, तो वो पहचानने लगता है। कुछ और समझदार होता है तो उसको बताया जाता है कि तेरा फला फला नाम है। वो जीव को अपना ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है या किस नाम से मुझे संबोधित किया जा रहा है। लेकिन जो जैसा बताते हैं,
गुरु ने नाम रख दिया, माता ने, पिता ने, किसी ने नाम रख दिया उसका कि तेरा नाम रमेश है, सुरेश है, महेश है, वह उसी को मान लेता है कि ठीक है, मेरा नाम सुरेश है, महेश है, जो भी है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक वह इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो संसार के माया में इस तरह जकड़ जाता है कि वह यह भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। तो मुख्यतः प्रश्न यही उठता है कि हम हैं कौन। इसी चीज को खोजने के लिए बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इस चीज की खोज में ही निकल जाता है। विद्वान पुरुष अनेक ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। फिर वो जो उनका अनुभव होता है वो एक पुस्तक, ग्रंथ के रूप में या किसी चीज के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों पुस्तकें विद्वान जनों के जो अनुभव हैं, जो सूत्र हैं, वो लिखे हुए हैं। लेकिन कितने ग्रंथों को आप पढ़ेंगे? मुख्यतः प्रश्न वही है कि हम हैं कौन। हम दुनिया को पहचानने निकले हैं लेकिन खुद को नहीं पहचान रहे। हमारा जन्म क्यों हुआ, कहां जाएंगे, किस लिए हम आए हैं, ये माया बहुत जल्दी अपने अंदर जकड़ लेती है। और जिस व्यक्ति को यह इस छोटे से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वही ज्ञान कहलाता है। महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान हो गया, प्रहलाद को, ध्रुव को यही ज्ञान हो गया। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है वह खुद का, अपना, स्वयं का कार्य करने लगता है। फिर उसको संसार की, इस जगत की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस दुनिया के दो कठिन कार्य, प्रथम अपने ध्यान को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में चित्त लगाना, बहुत कठिन कार्य है। 10 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। दूसरा, ब्रह्मचर्य धारण करना। जो ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर, यदि उसको हम नष्ट कर देंगे तो ध्यान कदापि नहीं लगा पाएंगे। जो ब्रह्मांड बाहर है उसी का प्रतिबिंब एक यह हमारा शरीर है। जो बाहर है वो अंदर है। हमको विकसित करना है। हमको बाहर कहीं ढूंढने नहीं जाना, कुछ सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन उसको जागृत करना है। वह जागृत होगा तो आप उस संसार के उन असंभव कार्यों को भी क्षण मात्र में करने लगेंगे। यह कोई तमाशा, जादू दिखाना, अपने आप को
श्रेष्ठ सिद्ध करना, यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने जन्म से पहले हुए और इस जन्म के बाद को सुधारने का मौका है। किस तरह अगला जन्म हमें निर्माण करना है और पिछले जन्म की जो अधूरी चीजें रह गई थी उनको किस तरीके से संवार कर और प्रयोग करके उसको पूरा करना है, यही मुख्य कारण है। हमसे कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, आप बताएंगे श्याम है, राम है, ठीक है, यह एक सांसारिक इस देह का नाम है जो कि आपके गुरु ने, माता ने, पिता ने, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने रखा होगा, आपको बताया होगा कि आपका नाम राम है या श्याम है, जो भी है, आपने उसको मान लिया। आपका विवेक कहाँ है? किस संसार की बातों में आप आ रहे हो? संसार वही चाहेगा जो उसका स्वार्थ होगा आपसे। मार्ग अपना खुद बनाइए। आप मार्ग बनाएंगे, वह मार्ग आपके नाम से पहचाना जाएगा। बने हुए मार्ग पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, आते हैं, कौन जानता है उनको? लेकिन जिसने जो मार्ग बनाया है उसको सभी लोग पहचानते हैं, उस पर उस मार्ग का नाम होता है। इस प्रकार हमको अपने जीवन काल में अपने अनुभव के माध्यम से अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। यह विषय एक बहुत गहरा और आध्यात्म का विषय है और काफी विस्तारित है। शब्दों में कुछ समय में इसको बयान करना असंभव है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इन जो नेत्रों से हम देख पाते हैं, वो तीसरे आयाम की दुनिया को ही देख पाते हैं। जिस प्रकार की हमारे वेद बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में 7 आयाम हैं, हम 3 आयाम देख पाते हैं। किसी भी चीज की आप लंबाई, गहराई, ऊंचाई आप नाप सकते हैं, चौथी चीज नहीं नाप सकते। चौथा आयाम कुछ पशुओं को दिखाई देता है, जैसे श्वान, कुकर, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, इनको चौथे आयाम की चीजें दिखाई देती हैं। चौथे आयाम जैसे जो अदृश्य चीजें होती हैं लेकिन एहसास होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, जिनको हम भूत, प्रेत, जिन्न या और कोई शक्तियों के माध्यम से हम नाम से जानते हैं, वो हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते। वो चौथे आयाम की चीज है। उस चौथे आयाम को देखने के लिए हमको एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा हमको हमारे शरीर में उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। वह योग के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है। इस विषय पर भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि आखिर इस विधि को कैसे किया जा सकता है। हालांकि इन बातों को समझने के लिए व्यक्ति भी समझदार होना चाहिए, सामने वाला। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बना करके
सभी लोगों को बताना या अपने आप को चर्चित करना, किस लिए, क्यों? जो कुछ करना है अपने लिए करो, या जो आपसे इस विद्या को जानना चाहता हो उसको बताओ। किसी भी विद्या को या अपने अनुभव को जगत में जबरदस्ती किसी को बताना या लागू कराना नहीं, आवश्यकता नहीं। हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हम जन जन को नहीं बता सकते। बता देंगे वो मानेंगे नहीं। आपका बताने का आपका समय नष्ट हो रहा है। योग्य पात्र यदि आपको मिलता है तो उसको ज्ञान दीजिए। जिसको ज्ञान की आवश्यकता होगी वो स्वयं आपको खोज लेगा। लेकिन फिर भी आज के जमाने में जब साधन है तो सोचा एक बार तो जो लोग तलाश में हैं ज्ञान की, वास्तविक ज्ञान जिसको बोला जाता है, उसके विषय में सूचना देना आवश्यक है, जिससे कि पात्र यदि कोई है, ज्ञान का अधिकारी है, तो उस तक यह बात पहुंचनी चाहिए और उसको उस विद्या को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ इसी दृष्टिकोण से यह वीडियो डाला है। समय आने पर और भी कुछ चीज़ें सार्वजनिक करूँगा। सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कुछ मर्यादाएं होती हैं, क्यों होती हैं उसके भी कारण हैं, वह भी नहीं बताए जा सकते, क्योंकि आधी विद्या आधा ज्ञान काफी घातक होता है। जो व्यक्ति इस विषय के बारे में नहीं समझते हैं, उनके मन में मति भ्रम होगा, नहीं समझ पाएंगे, और जो समझते हैं वो खोजते हुए हम तक पहुंचेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस संसार को समझना, अपने आप को समझना बहुत आसान है। बस सब तरफ से ध्यान हटाना है, मन हटाना है। इस इतनी 84 लाख योनियां जो हैं, सब में सबका काम बिना अर्थ बिना पैसे के चलता है, सिर्फ एक मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य बिना अर्थ के, बिना पैसे के आज के समय में कुछ नहीं कर सकता। वह इतना आदी हो चुका है, सुख सुविधाओं का एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो चुका है। पैसे की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज में एक सामंजस्य बैठाने के लिए, कोई एक सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिससे कि आपस में सामंजस्य हो। इसी नहीं तो इंसान और जानवर में अंतर क्या? हर जीव हिंसा करके अपनी उदरपूर्ति करता है, लेकिन इंसान को विवेक, बुद्धि मिली तो उसने कुछ व्यवस्थाएं बनाई जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहें, आपस में टकराव ना हो, द्वेष ना हो। सिर्फ ये व्यवस्थाएं इसीलिए बनाई गई कि एक दूसरे के प्रति प्रेम स्थापित हो, द्वेष पैदा ना हो। लेकिन उसमें भी लोग बाग चालाकियां करने लगे हैं।
इंसान भी चाहे तो उसको भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य इस शरीर का पालन नहीं, आत्मा का पालन है। शरीर माध्यम है, यह नष्ट होता है, पुनः जीवित होगा, पुनः नष्ट होगा, पुनः जीवित होगा, पुनः नष्ट होगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जितना समय ये शरीर हमें मिला है, इसके माध्यम से हम आने वाला समय, आने वाला जन्म हम सुधार सकते हैं। हम इसी जन्म में तय करेंगे कि आगे हमको करना क्या है। इसके आगे विस्तार काफी हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि जो लोग जिज्ञासु हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समय समय पर आप लोगों की जिज्ञासा के अनुसार इस संसार के बहुत सारे गूढ़ रहस्य मैं खोलूंगा, कोशिश करूंगा। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा जीवन अपने लिए गुजारना है, आने वाले जन्म की तैयारी करनी है। जो पिछला जन्म मेरा निकल चुका है, उसकी जो त्रुटियां थी उसको मुझे भोगना है। माता पिता ने मेरे को ये शरीर दिया, प्रभु ने मुझे आत्मा दी, इन दोनों का कर्ज है मेरे ऊपर। माता पिता का कर्ज अपने वंश को आगे बढ़ाकर ऋण हो जाऊंगा। प्रभु का कर्ज, जिन्हों की मैं एक उनकी आत्मा, जो एक अंश हूं मैं उनका, मुझको उसी में जाकर विलय होना है। लेकिन इस शरीर में मुझे भेजा है तो किसी कार्य के लिए भेजा है। उस कार्य को मैं अवश्य करना चाहूँगा और सत्य सनातन धर्म पर अपने आस्था और निष्ठा रखते हुए आप सभी समाज के साथ में चलते हुए अपना वह कार्य भी मुझे पूर्ण करना है। लेकिन जो लोग जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे काफ़ी लंबी चर्चाएं हैं, वीडियो पर सारी चर्चाएं संभव नहीं है, लेकिन कुछ संकेत सूत्र आप लोगों को अवश्य दिए जाएंगे। यदि आपको उसमें जिज्ञासा हो तो हमसे आप संपर्क करें। आपको सूत्र का जो सार है वो बताया जाएगा, कोशिश की जाएगी। इस बेल को हम तो नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे इस संसार को छोड़ के, लेकिन उस परंपरा को, उस बेल को पीछे छोड़ के जाना है, क्योंकि पुनः हमें फिर इसी संसार में आना है। तो जो समाज जैसा छोड़ के जाएंगे वैसा ही मिलेगा। समाज बिगाड़ के जाएंगे तो बिगड़ा हुआ मिलेगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना, हमको समाज बनाना है। राधे राधे, जय श्री राम।